और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। चलो ठीक है, तो आ गया हूँ मैं दीपक सिंह वापस एक बार हेलो फिजिक्स में आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इस चैप्टर के, जो कि आपके महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 4th चैप्टर है, इसके न्यूमेरिकल्स को लेकर आए हैं। तो चलिए इसके न्यूमेरिकल को सीखते हैं। बट इससे पहले कि आप न्यूमेरिकल को सीखें, आपको उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो भी नेसेसरी फॉर्मूलेज है वो याद होने चाहिए। सो इसके लिए मैंने आपके सामने ये कुछ फॉर्मूलेज रखे हुए, इन फॉर्मूलों को पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग फटाफट स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो जो सबसे पहला आपके सामने फॉर्मूला है वो है जूल्स लॉ का। जूल्स लॉ आपने पढ़ा होगा, यस, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जूल्स लॉ। ठीक है, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसके ऊपर हमने वीडियो बनाया था, आप चाहे तो उस वीडियो को देखकर इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकते हैं। अब आप देख सकते हैं H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये फॉर्मूला उससे निकला था, और इसी डेरिवेशन में हमने ये दोनों फॉर्मूलेस को भी देखा था जो कि इंपॉर्टेंट है, याद होने चाहिए। दैट इज P इज इक्वल्स टू वी इंटू आई। पी पावर है, V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और I जो है वो करंट है। अच्छा, मैंने इसे एक्सप्लेन नहीं किया। H जो है वो हीट एनर्जी है, I जो है करंट है, एंड R रेसिस्टेंस है, एंड T टाइम है। ओके, नाउ यहाँ पे आप देखेंगे थर्ड फॉर्मूला H इज इक्वल्स टू P इंटू T। ठीक है, H इज इक्वल्स टू P इंटू T। H हीट एनर्जी, P पावर, एंड T इज टाइम। नाउ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, यस, ओम्स लॉ इस चैप्टर का तो नहीं है, बट आपने इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ा होगा 9th में, है ना। सो वहाँ पे ओम्स लॉ था, जरा यहाँ पे यूज है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, इसे भी याद कर लो। याद क्या करना है, रिवाइज कर लो। सो आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ये आपने पढ़ा हुआ है ना। इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ये आई वहाँ चला जाएगा, वी इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, थोड़ा सा और मॉडिफाई करोगे तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सो ये फॉर्मूला एक ही है, बस अलग अलग तरीके से मैंने लिखा है, आपको याद ही होगा। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इलेक्ट्रिकल कंजप्शन। इलेक्ट्रिकल कंजप्शन ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, आपको ये मालूम होना चाहिए। इसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ही होलसेल में पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। सो प्रॉब्लम इज दैट कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है ना, ये आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर इनटू टाइम। नाउ यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, जब भी इलेक्ट्रिकल कंजप्शन के ऊपर क्वेश्चन आया तो वहां पर आपको याद रखना है कि जब भी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला लगाना है, जो पावर है और जो टाइम है, ये दोनों के दोनों अपने हायर यूनिट्स में होंगे। कहाँ होंगे? अपने हायर यूनिट्स में। फॉर एग्जाम्पल, पावर का हायर यूनिट होता है किलोवाट। ठीक है, नॉर्मली ऐसा यूनिट वाट होता है, बट हायर यूनिट किलोवाट। और टाइम का नॉर्मली होता है सेकंड, बट आपको इसको हायर पे लेके जाना है, यानी कि इसको आप आवर्स में लेके जाएंगे। ठीक है, कहाँ पे ले जाएंगे? आवर्स में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल कंजप्शन वाले सम्स में, तो आपको क्या करना है, पावर और टाइम को अपने हायर यूनिट में रखना है। ठीक है, यानी कि पावर किलोवाट में और जो टाइम है वो आवर्स में होना चाहिए। सो ये कुछ बातों को हम मद्देनजर रखते हुए हमारे नेक्स्ट सम की तरफ जाते हैं, हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, जो कि है ये रहा आपकी स्क्रीन में। हाँ, थोड़ा केबीसी वाला सीन हो गया, कोई बात नहीं। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। सो हीट एनर्जी is being produced in a resistance, okay, in a circuit at rate of 100 watt. okay, so यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हीट एनर्जी जो है ना वो प्रोड्यूस हुई है। क्या हुई है? प्रोड्यूस। कहाँ पे प्रोड्यूस हुई है? तो रेसिस्टेंस में प्रोड्यूस हुई है। चलो, बड़ी नई बात कह दी आपने, रेसिस्टेंस के अंदर हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। चलो, बहुत अच्छी है। वो जो रेसिस्टेंस है वो सर्किट में, वाह, अच्छा है। रेट ऑफ 100 वॉट, यानी यहाँ पे जो पावर है वो 100 वॉट दी गई है। ठीक है, अब ये वॉट देखा तो आपको समझ में आना चाहिए, वॉट तो रेसिस्टेंस हो नहीं सकता, ये वॉट क्या है? पावर है। ठीक है क्या? तो यहाँ पे आपको पावर दिया गया है, तो जो भी चीज़ आपको दिया गया है उसे गिवन में लिख लेते हैं। तो ये गिवन में लिख लेता हूँ मैं। हमें सबसे पहले यहाँ पे पावर दिया गया है, तो पावर कितना दिया गया है? 100 वॉट। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। तो द करंट ऑफ 3 एम्पियर, ओहो, यहाँ पे करंट भी है, तो इसे फटाफट लिख लेते हैं। करंट ऑफ 3 एम्पियर, सो 3 एम्पियर करंट है, फ्लो हो रहा है उस सर्किट से। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, तो बताओ यहाँ पे रेसिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो ठीक है, फाइंड लिखता हूँ मैं यहाँ पे। सो यहाँ पे फाइंड करने के लिए आपसे कहा गया है रेसिस्टेंस। ठीक है, रेसिस्टेंस फाइंड करना है आपको। तो आओ जरा देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूलेज यूज होंगे। ठीक है, सो फॉर्मूले, सबसे पहले आपको क्या चाहिए? आपको रेसिस्टेंस चाहिए। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या क्या होता है आपको याद है? रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जिसमें पावर और आई, यानी पावर और करंट दोनों में से कोई एक आ जाए। सो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। करेक्ट है ना? यही तो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ओम्स लॉ से, R इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। बट द
प्रॉब्लम इज यहाँ पे v आपको नहीं पता, v आपको नहीं पता, तो v को कैसे निकालेंगे? क्या v का कोई फॉर्मूला आपके पास है? v का फॉर्मूला कोई आपके पास है? सर v का तो फॉर्मूला नहीं है, बट मेरे पास पावर का फॉर्मूला है, डेट इज v इंटू आई, है ना। पावर का फॉर्मूला है v इंटू आई, मुझे पावर मालूम है, मुझे i मालूम है, क्या मैं v निकाल सकता हूँ? यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे मैं v निकालूंगा, इसीलिए कैसे? p अपॉन आई के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे v का फॉर्म v निकल जाएगा, और v निकल गया तो यहाँ पे r निकल जाएगा, ठीक है। सो यस, मुझे मालूम पड़ेगा कैसे निकालना। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, v निकालने के लिए पावर अपॉन टाइम का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, मुझे v आ जाएगा, फिर उस v को मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा एंड मेरा आंसर आ जाएगा। सो चलो फिर शुरू करते हैं। सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज़ करूँगा। सो v इज इक्वल्स टू p अपॉन आई, ठीक है। सो p कितना है हमारे पास 100 वाट, अपॉन i कितना है हमारे पास 3, ठीक है। इसे आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करो 33.33 वोल्ट आंसर आएगा आपका, ठीक है। सो ये आ गया आपका v, ठीक है। नाउ अब आपको v पता है, तो आप एक काम करते हैं, यहाँ पे रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है v अपॉन आई, ठीक है। तो यहाँ पे v आपको पता ही है 33.33 है, अपॉन में i आपको पता है डेट इज 3। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आपका वैल्यू आ जाएगा 11.11, जो ऑलमोस्ट इक्वल है 11 की, ठीक है। तो यहाँ पे आप R निकाल रहे थे, 11 आया है। रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम्स। तो यहाँ पे आ गया है आपका रेसिस्टेंस डेट इज 11 ओम। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। पहला न्यूमेरिकल था, बड़ा ही बढ़िया न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा वार्म अप हो गया हमारा। चलो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते, ठीक है। सो अगला न्यूमेरिकल ये रहा आपके स्क्रीन पे, ओके। सो ये रहा आपका सेकंड न्यूमेरिकल, जो कि कुछ इस तरह है कि 2 टंगस्टन बल्ब, अच्छा टंगस्टन के 2 बल्ब दिए गए हैं, उनमें से पहले वाले का वॉट है यानी कि पावर है 100 एंड सेकेंड वन का है 60 वॉट। ओके, सो आपके पास 2 बल्ब है, जिसमें सबसे पहले वाले का पावर आपको 100 वॉट दिया गया है और दूसरे वाले का पावर आपको 60 वॉट दिया गया है, जो कि 220 के पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 होगा, ठीक है। अब मुझे ना इसे देखकर एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस 220 है, 2 बल्ब है और एक ही पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन है। ओके, इफ दे कनेक्टेड इन पैरेलल, ओहो यहाँ पे पैरेलल, मुझे शक हो ही रहा था। यहाँ पे क्या लिखा था, देखो ना, आप दो बल्ब को यूज कर रहे हो और एक ही पोटेंशियल डिफरेंस थे, तो जब एक ही पोटेंशियल डिफरेंस और उससे दो डिवाइसेस कनेक्ट हो तो वहाँ पर 100% चांस पैरेलल कनेक्शन का ही होता है। और यहाँ पे लिखा भी है कि वो लोग पैरेलली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाउ मच करंट विल फ्लो इन मेन कंडक्टर। सो जो पैरेलल की बात आ गई, तो जरा मैं आपको पिछले जन्म की बातें रिवाइज करा दूँ, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। वो ये है कि अगर पैरेलल कनेक्शन है तो कुछ ऐसा होता है, रेसिस्टेंस 1/RP, जो कि आपका इफेक्टिव रेसिस्टेंस है, उसका वैल्यू होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस ऐसे डॉट 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 जितने भी नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कनेक्ट होते हैं उससे। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आपका जो रेसिस्टेंस है वो कुछ ऐसे निकलता है आपका, ठीक है, 1/समथिंग में, ठीक है, अपॉन में निकलता है। कब? पैरेलल कनेक्शन के टाइम पे। ओके, चलो ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को। ओके, सो अब इसे मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलो गिवन में लिख देते हैं हमें जो जो मिला है, जो जो पता चला है, जो जो खबर मालूम पड़ी है। सबसे पहला तो 2 बल्ब है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक के पावर को P1 बोल दूंगा, जो कि है 100 वाट। दूसरे के पावर को P2 बोल दूंगा, जो कि है 60 वाट। ओके, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस एक ही है, डेट इज V, जो कि है 220 वोल्ट। ओके, नाउ अब वो लोग पैरेलली कनेक्टेड है, तो हमको करंट पता करना है। सो फाइंड कराए चाहे इकडे काय फाइंड कराए चाहे करंट, कितना करंट था आपको ये पता करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, कैसे निकालूंगा मैं करंट? चलो एक ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब करंट आई निकालना है। आई के लिए क्या करूँ, मुझे यहाँ पे पावर दिया गया है, पावर। ओके, मैं ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ,
P इज इक्वल्स टू V इंटू आई यूज कर सकता हूँ। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, यस ऑफ कोर्स, मैं क्यों नहीं यूज कर सकता हूँ, मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ आपको ओके मेन कंडक्टर से कितना करंट फ्लो होगा आपको ये पता करना है ना। तो अब मैं आपको ना फील देने वाला हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, ताकि आपको जरा अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो देखो पैरेलल कनेक्शन की जब बात होती है तो पैरेलल कनेक्शन कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ठीक है, आई नो मेरी डायग्राम बहुत अच्छी है, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। कमेंट सेक्शन में कोई भी तारीफ नहीं करेगा, मुझे तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये प्लस माइनस ओके सर, यहाँ पे मैंने बना दिया पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, तो जब यहाँ से करंट हमारा फ्लो होता है तो यहाँ पर आके दो पार्ट में कहा हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। ठीक है क्या, तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो गया, आधा करंट हमारा इधर से फ्लो हुआ, आधा करंट मेरा इधर से फ्लो हुआ, और यहाँ पर आके फिर से मिल गए। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, पूरा करंट फ्लो मिलेगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। ये जो मेन कंडक्टर है यानी कि जो हमारा वायर है, इस वायर के अंदर से कितना करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ तक तो ऑलमोस्ट जो यहाँ से निकला वही होगा, फिर यहाँ पे डिवाइड होगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा, तो हमको यहाँ का करंट फाइंड करना है। तो क्या होगा, यहाँ तक हमारा आई है, आई है, यहाँ भी आई है, फिर यहाँ पे डिवाइड होके एक तरफ I1 चला जाएगा, एक तरफ I2 चला जाएगा। इसके पास पावर P1 है और इसके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो कॉमन रहेगा दोनों में, V, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस तो कॉमन रहेगा ना जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल V तो क्या है, कॉमन, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V कॉमन, बट इसका पावर है P2, कितना है P2। ओके चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सब मुझे क्या करना है, मुझे ना यहाँ पे कितना करंट है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं I1 को, ये जो यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से जो I2 आएगा, उन दोनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो अगर मुझे क्या चाहिए, टोटल करंट चाहिए, डेट इज I चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, I1 में I2 को ऐड करूँगा। ठीक है, तो मैं समझ गया मुझे क्या करना है ना, आपको भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे लिखते हैं, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है, P इक्वल्स टू V इंटू आई, बट दोनों के लिए। सबसे पहले मैं बल्ब 1 के लिए यानी कि पहले वाले टंगस्टन के लिए यूज करूंगा। ठीक है, फिर इसी फॉर्मूले को मैं दूसरे टंगस्टन के लिए यूज करूंगा और दोनों से मैं आई निकालूंगा और फिर दोनों आई को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। फिर बाद में मैं फॉर्मूला यूज करूंगा इसके लिए I1। ठीक है, बाद में दोनों आई को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, लिखने की जरूरत नहीं लगती मुझे। ठीक है, तो मैं दोनों आई को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। इसको मैं जरा मिटा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए अभी टेक्निकल गुरु जी बन गए मुझे। तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले वाले बल्ब के लिए। ठीक है, सो मैं लिख देता हूँ फॉर पहला बल्ब, फॉर बल्ब 1। ठीक है, पहले बल्ब के लिए। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, P1 हो जाएगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस जो सेम है उसको कुछ नंबर नहीं दे सकते, करंट अलग होगा दोनों में, तो I1। ठीक है, चलो ठीक है, फाइंड कर लेते हैं। तो अब वैल्यूज पुट करते हैं। P की वैल्यू दी हुई है 100 इज इक्वल्स टू V कितना दिया हुआ है सर, 220 दिया है। I कितना है, वो है तो निकालना है सर। तो I कैसे होगा, तो I यहाँ पे हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 220। ठीक है, अब ये 0 से 0 कैंसिल और I की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 22। फिर यहाँ से आप I1 निकाल लोगे कितना, 0.4। कितना आ जाएगा, 0.4 करंट है, तो A लिखोगे एम्पियर में। ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरे वाले के लिए, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर बल्ब 2 यानी कि सेकंड बल्ब के लिए। तो सेकंड बल्ब के लिए फॉर्मूला वही, P2 इज इक्वल्स टू V इंटू I2। P2 कितना है, 60 है, इज इक्वल्स टू V कितना है, वही 220 है। I2 कितना है, I2 तो निकालना है सर। तब I2 कैसे निकालोगे, आप 60 डिवाइड बाय 220 करोगे। तो करो फिर, कितना आता है जरा बताओ, पॉज करो वीडियो, बताओ जरा कितना आ रहा है आप लोगों का। अब मैं तो नहीं रुक सकता ना, तो मैं तो यहाँ पे कर दिया, मेरा तो आ गया 0.27 एम्पियर। अगर आपका भी इतना ही है तो अपने पीठ को थपथपा सकते हो। ठीक है क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका आंसर आ गया है 0.27। सो नाउ अब हम दोनों करंट को ऐड कर देते हैं, हमारा मेन करंट, मेन कंडक्टर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आ जाएगा। सो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। I1 कितना है 0.4, I2 कितना है 0.2, टोटल कितना आ जाएगा 0.6 एम्पियर।
तो यहाँ पे आपका टोटल करंट कितना आ गया है 0.6 एम्पियर। समझ में आ गया? तो क्यों बैठे हो खाली, बजाओ ताली। अब कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे सर ऐसा नहीं सर, टेक्स्ट बुक के अंदर तो कुछ और दिया हुआ है। अरे नहीं बाबू, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे आप देखो ना 0.45 भी होगा, ठीक है क्या, 0.45 भी होगा। अब ऐड करो 0.45 भी, यहाँ पे देखो 27 भी है। अब इसको ऐड करो तो आपका टेक्स्ट बुक की वैल्यू आ जाएगी, कितनी है 0.72 एम्पियर है, ठीक है क्या। सो चलेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, इतना तो समझ सकते हैं यार, इतना तो मैनेज कर लो, ठीक है। सो कुछ आ गया कितना, आई इज इक्वल टू 0.72 एम्पियर तुम्हारे टेक्स्ट बुक की वैल्यू टैक्स है, ठीक है। सो चलो फिर आगे बढ़ते, अगला न्यूमेरिकल करते, वो भी बढ़िया न्यूमेरिकल है, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते। सो ये रहा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी 500 watt TV set in 30 minutes and 600 watt heater in 20 minutes। अच्छा, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन है कि आपके पास एक तो टीवी सेट है, यानी कि टीवी है आपके पास, और एक आपके पास हीटर है, ठीक है ना। इन दोनों को आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, इन दोनों को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो। इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो तो पावर तो लगेगा ही। सो टीवी सेट जो है वो 500 वाट का पावर यूज़ कर रहा है 30 मिनट्स के लिए, ओके। और जो हीटर है वो 600 वाट का पावर यूज़ कर रहा है 20 मिनट्स के लिए। तब आप मुझे बताओ कि इन दोनों में, टीवी सेट और हीटर के कंपैरिजन में, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ कर रहा है। तो कोई बात नहीं, मेजर कर लेते हैं। फिलहाल आप ज़रा सोचिए और आपको क्या लगता है कौन ज़्यादा यूज़ कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं। सो सबसे पहले तो डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन ही स्टार्ट करूँगा मैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। सो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी फाइंड करना ना, तो पहले मैं काम करता हूँ टीवी सेट के लिए फाइंड करता हूँ। लिखता हूँ फॉर टीवी सेट, टीवी सेट के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखते हैं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। अब तो में आप में से एक बच्चा बोलेगा सर मुझे याद आ गया, यहाँ पे पावर को एकदम हायर यूनिट में लेके जाना है, टाइम को हायर यूनिट में लेके जाना है ना, ये है ना। यस करेक्ट, ले लो फिर। 500 वाट है, 500 वाट को हायर यूनिट में लेके जाओगे तो क्या होएगा, 500 वाट है, आपको वाट से किधर जाना है, किलो वाट में जाना है। तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करोगे कि मल्टीप्लाई करोगे, हाँ यस मल्टीप्लाई करोगे, नहीं डिवाइड करोगे। सो इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, किससे, किलो वाट में जाना है तो 1000 से क्या कर दो डिवाइड। सो कैंसिल कैंसिल करोगे तो आपको कुछ 0.5 मिलेगा। सो यहाँ पे 0.5 किलो वाट हो गया है, इंटू टाइम कितना है 30 मिनट, यानी कि 0.5 आर, 0.5 आर, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 0.25 किलो वाट आर हो जाएगा, ठीक है। सो इतना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन यूज़ कर रहा है, आपका टीवी सेट यूज़ कर रहा है। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, हम हीटर के लिए भी देख लेते हैं। तो अब हम हीटर के लिए लिखते हैं, तो फॉर हीटर, हीटर के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको टू पावर इनटू टाइम, ओके। तो 600 वाट है, लेके जाओ हायर यूनिट में, 600 डिवाइडेड बाय 1000, चलो चलो करे, 6 डिवाइडेड बाय 10 कितना होगा 0.6 किलोवाट। तो यहाँ पे 0.6 हो गया, इनटू टाइम कितना, टाइम है 20 मिनट्स, 20 मिनट्स यानी कितना आवर्स में, कैलकुलेट करो। करना क्या है सर, आवर्स में लेके जाना है ना, 20 को डिवाइड कर दो 6 के साथ, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे काम करते 1/3 रहने देते, तो 1/3 कर दोगे तो कितना होएगा, तो आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0.20, ठीक है, किलोवाट आर। आप देखो ये 0.25 है, तो इसको आप 0.3 भी बोल सकते हो अप्रोक्सीमेटली, और ये 0.20 ही है। तो यहाँ पे जो हीटर है उसका क्या है, कम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर में आप लिखोगे, आंसर टीवी सेट जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है इस सम को, ठीक है। आप ये सॉल्यूशन का पार्ट इतना करिए, वो कैलकुलेशन तो आपको समझा ही होगा, ठीक है। सो तो अब लास्ट हमारा
एमसीक्यू बताओ। तो अब लास्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत इजी है ये भी, टेंशन मत लो। इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1100 वॉट इज ऑपरेटेड फॉर 2 आवर्स डेली। अच्छा, हर रोज ना हम आयरन यूज़ कर रहे हैं, कपड़ा इस्त्री करके नहीं जाओगे कहीं भी जाओगे तो, हाँ तो वो यूज़ कर रहे हो आप, लेकिन 2 घंटा रोज 2 घंटा, अरे क्या यार, धोबी है क्या? 2 घंटा यूज़ कर रहा है डेली के डेली आयरन को, और आयरन का जो पावर यूज़ कर रहा है जो आयरन, वो 1100 वॉट का है। अब लिखा है व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक कंजप्शन। अच्छा, इलेक्ट्रिक कंजप्शन आ गया है, समझ जाओ अभी। इलेक्ट्रिक कंजप्शन एक्सपेंसेस फॉर दैट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ओके ओके, मैं समझ गया, मैं समझाता आपको, टेंशन मत लो। मतलब आपके पास आयरन है, तो उस आयरन को आप हर रोज़ 2 घंटा यूज़ करते हो, और वो आयरन रोज के रोज 1100 वॉट पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। अब ना आपको अपना लाइट बिल देखना है। लाइट बिल देखना होता तो आपको क्या होता है, लाइट बिल में आपको यूनिट्स मिलता है। क्या मिलता है? यूनिट्स। यूनिट्स यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी हुई रहती है, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो भी है आपको वो निकालना है। और फिर लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर आपको 5 रुपीज़ लगेगा। तो जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी आएगी, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि इलेक्ट्रिक कंपनी का चार्ज कितना है, ठीक है। से आप लोग को इलेक्ट्रिक कंजप्शन एक्सपेंस निकालना है, यानी इलेक्ट्रिक कंपनी चार्ज ने आपको निकालना है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, नहीं समझा वापस एक बार बता दो शॉर्ट में, ध्यान से सुनो। तो आइए देखते कैसे निकालना है। सबसे पहले तो पावर को एकदम इसके हायर यूनिट में लेके चले जाओ। पावर अभी कितना है? 1100 वॉट है, हायर यूनिट यानी किलोवाट में लेके जाना है। कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 1100 को 1000 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा 1.1 किलोवाट, ठीक है। टाइम तो पहले से आवर्स में आपको दिया हुआ है, तो उसका तो कोई तकलीफ नहीं है। तो आओ अब देखते कैसे निकालना है इसे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना है ना, तो लिखता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू, और फॉर्मूला क्या है, पावर इनटू टाइम, यस। सो पावर कितना है यहाँ पे 1.1 इंटू टाइम कितना 2 आवर्स। तो ये आ गया हमारा 2.2 किलोवाट आवर। तो ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बट किसके लिए 1.1 इतना जो पावर लग रहा है, कब, ये हर डेली का ना, ये तो डेली की बात हुई, यानी ये एक दिन का आया है, ये डेली का आया है। हर रोज 2.2 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहा है, पर हमको क्या निकालना है, पूरे महीने का निकालना है, एक दिन का नहीं। तो हम क्या करेंगे, अप्रैल का महीने का निकालेंगे। तो अप्रैल के महीने में आपको पता है कितना दिन होता है, 30 डेज होता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर अप्रैल, ठीक है, अप्रैल मंथ के लिए। तो क्या करोगे आप, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सो 2.2 इंटू 30, तो अभी यहाँ पे क्या आ गया, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 66 आ जाएगा, ये यूनिट से, ठीक है। मतलब पूरे महीने का इतना आया है, ठीक है। सो 66 यूनिट्स, ओके। नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है यहाँ पे कि कितना चार्ज देना चाहिए कंपनी को, ठीक है। सो एक यूनिट के पीछे तो 5 रुपये है, तो 66 यूनिट के पीछे कितना होगा, बस मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे लिखता हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी एक्सपेंस, ठीक है, या इलेक्ट्रिक कंजप्शन एक्सपेंस बोल दो आप, इज इक्वल्स टू 66 इंटू 5 एंड योर आंसर इज 330 रुपीज़। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है ये। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को वापस एक बार घुमा के देखो, जो भी सम आपको नहीं समझा है उस सम को देखो अच्छे से। अगर इस वीडियो से आपको हेल्प हुआ है और आप ये दोस्त को भी परेशानी है इस टॉपिक में, उसे भी नहीं समझ में आता क्या चल रहा है कैसे चल रहा है, तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और अगर इस चैनल को आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, ठीक है। इसी के साथ मैं निकलता हूँ आज के इस वीडियो को ख़त्म करते हुए। अगली बार मिलेंगे आपको एक नए टॉपिक के साथ, ठीक है। सो अब इसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है आप मुझे कमेंट करके बताओ, फिर हम लोग क्या करेंगे, उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो बाय।